नमस्कार, जय माता की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ रमा एकादशी व्रत की कथा। रमा एकादशी व्रत प्रतिवर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है, जो कि इस साल 9 नवंबर को है। मान्यता है कि रमा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद वैकुंठ में स्थान मिलता है। इस व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए पूजा करने के साथ ही इसकी व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए या फिर पढ़नी चाहिए। तो चलिए जानते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व है। हर महीने में 2 और साल में 24 एकादशी होती है, लेकिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का अपना अलग ही महत्व है। इसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार रमा एकादशी इस बार 9 नवंबर दिन गुरुवार को है। ये खास व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने और भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करने से सभी पाप मिट जाते हैं। लेकिन मान्यता ये भी है कि व्रत कथा के बगैर इस व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। जो व्यक्ति व्रत करने के साथ व्रत कथा पढ़ता है या फिर सुनता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। इसी के साथ चलिए जानते हैं कि रमा एकादशी व्रत की कथा क्या है। पुराणों के अनुसार मुचुकुंद नामक एक प्रतापी राजा था। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम चंद्रभागा था। पिता मुचुकुंद ने अपनी बेटी चंद्रभागा की शादी राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन से करा दिया। राजकुमार शोभन की एक आदत थी कि वो एक भी समय बिना खाए नहीं रहता था। इसी बीच शोभन एक बार कार्तिक महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। उस दिन रमा एकादशी का व्रत भी था। चंद्रभागा के राज्य में सभी रमा एकादशी व्रत का नियमक पूर्वक पालन करते थे, तो दामाद शोभन से भी ऐसा ही करने के लिए कहा गया। परंतु शोभन इस बात को लेकर काफी परेशान हो गया। इसके बाद अपनी परेशानी को लेकर शोभन पत्नी चंद्रभागा के पास पहुंचा। परंतु चंद्रभागा ने कहा कि ऐसे में तो आपको राज्य के बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे राज्य के लोग इस व्रत के नियम का पालन करते हैं। यही नहीं, आज के दिन यहाँ के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के बाद आखिरकार शोभन को रमा एकादशी का व्रत करना ही पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ ही रहने लगी। एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से शोभन का अगला जन्म हुआ। इस बार उन्हें मंद्राचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचुकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर में पहुंचे। वहां सिंहासन पर विराजमान शोभन को देख कर ही पहचान लिया। वहां ब्राह्मणों को देख शोभन भी अपने सिंहासन से उठकर पूछा कि ये सब कैसे हुआ। इसके बाद तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को पूरी बात बताई। चंद्रभागा बेहद खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो गई। इसके बाद वह वाम ऋषि के आश्रम पहुंची, फिर मंदराचल पर्वत पर गई और पति शोभन के पास पहुंची। इस तरह एकादशी व्रतों के पुण्य प्रभाव से दोनों का फिर से मिलन हो गया। कहते हैं कि तभी से मान्यता है कि जो भी मनुष्य इस व्रत को रखता है वो ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही उसकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। ये थी रमा एकादशी व्रत की कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय माता की।